Let's start the topic, that is the chapter number 8, comparison of the quantities for class 8th. Correct? Class 8th. Let's start the topic, that is so simple topic, comparison of quantities. Comparison 3 मेथड से आप कर सकते हैं. डिफरेंस मेथड जो आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे रेशियो एंड परसेंटेज से. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रेशियो, कंपैरिजन यूजिंग द रेशियो. रेशियो मेथड से आप कंपैरिजन्स कैसे करते हैं? दैट इज द रेशियो मीन्स द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन मेथड. कौन से मेथड से? बाय डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड से दो कंपैरिजन जो होता है उसे कहते हैं आप रेशियो कहते हैं. क्या कहते हैं? रेशियो. एग्जांपल्स के तौर पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स. 2 टाइप्स के फ्रूट्स है आपके पास, 20 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेज. 20 एप्पल्स है, 5 ऑरेंजेस. रेशियो निकालते हैं, नंबर ऑफ एप्पल्स टू नंबर ऑफ ऑरेंजेज. तो ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ एप्पल्स. नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं? 20, तो 20. नंबर ऑफ ऑरेंजेज 5. तो रेशियो आपका हो गया 20:5. करेक्ट? आप चाहे तो इसको फर्दर आप लिख सकते हैं, सिंप्लीफाइड कर सकते हैं इसको. मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ एप्पल्स अपॉन नंबर ऑफ ऑरेंजेज. कैंसिल आउट कर दे, 20/5 कैंसिल आउट हो रहा है 5 से. 5 4 20/1. इसे मैं लिख सकता हूँ 4:1. या फिर इसका मीनिंग का समझिए, इसका मतलब होता है 4/1. क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ एप्पल्स है दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ऑरेंज को उस साइड, 4 टाइम्स नंबर ऑफ ऑरेंजेज. तो एप्पल्स की संख्या है ऑरेंज से 4 टाइम्स है. करेक्ट? तो यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है 4:1 आ रहा है. अगर आप उल्टा डिवाइड कर देंगे, इसको उल्टा कर दीजिए, नंबर ऑफ ऑरेंज को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एप्पल से. करेक्ट? अब नंबर ऑफ ऑरेंज पहले लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑरेंज कितने? 5. नंबर ऑफ एप्पल्स नीचे लिखेंगे 20. अब ये कैंसिल आउट करेंगे 1/4. तो ये रेशियो आ जाएगा 1/4. आप देखेंगे ये दोनों रेशियो डिफरेंट है, बोथ आर अनइक्वल. तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 4:1 इज नॉट इक्वल्स टू 1:4. तो रेशियो में दोनों इक्वल नहीं होते, दो क्वांटिटी. तो रेशियो से आपने 3-4 चीज़ें सीखी. फर्स्ट कंपैरिजन किससे होता है? यूजिंग द डिवीजन मेथड्स होता है. कंपैरिजन बाय बिटवीन टू क्वांटिटीज यूजिंग द डिवीजन मेथड इज कॉल्ड रेशियो. रेशियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख लीजिए. करेक्ट? आप चाहे तो परसेंटेज भी निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ एप्पल्स के परसेंटेज निकाल. पहले रेशियो से इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, परसेंटेज निकाल लेते हैं आप. आप देखेंगे रेशियो आपको गिवन है 20:5. तो जब भी परसेंटेज निकालने, देखो वापस लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ एप्पल है आपके पास 20, नंबर ऑफ ऑरेंज है 5. तो टोटल कितने फ्रूट्स हो गए? टोटल कितने हो गए फ्रूट्स आपके पास? दोनों को ऐड कर दीजिए, 25 फ्रूट्स है. परसेंटेज चाहिए. परसेंटेज आप जानते हैं कैसे निकालते हैं. मान लीजिए परसेंटेज ऑफ ऑरेंज चाहिए, परसेंटेज ऑफ एप्पल चाहिए. तो एप्पल की संख्या ऊपर लिखेंगे, एप्पल्स कितने? 20 अपॉन टोटल आएंगे. टोटल कितना है यहाँ पे? 25 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएंगे, कैंसिल आउट कर देंगे. 4 टाइम्स 80%. तो नंबर ऑफ एप्पल्स कितने आ गए? 80%. टोटल कितना परसेंट होगा? 100%. अगर एप्पल 80% है तो डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूँ परसेंट ऑफ ऑरेंज. 100 में से घटा देंगे 80%, 100 माइनस 80%. तो आपका आंसर आ जाएगा 20%. या तो डायरेक्टली ऐसे कर दीजिए, या फिर ऐसे नंबर ऑफ परसेंट ऑफ ऑरेंज आप ऐसे भी निकाल सकते हैं. दूसरा तरीका आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑरेंज. ऑरेंज की संख्या कितनी है? 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? 25 इंटू 100. परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट आ जाएंगे आपके 5 4 20. तो दोनों तरीके से आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल में से 100 में से माइनस करके एक चीज़ का,
या फिर डायरेक्टली। तो इस तरह से आप परसेंटेज इजीली निकाल सकते हैं। इसका मतलब आपने जो परसेंटेज टोटल लिया था इसमें दोनों चीज़ें 80% क्या है, एप्पल है, और 20% क्या है, ऑरेंज। टोटल ये कंप्लीट जो राउंड्स होगा इसमें टोटल मिला के दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, 100%। तो 100 हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं। अब एक चीज़ और, आप रेशियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिख सकते हैं, ठीक है। नोट डाल के लिख लीजिए रेशियो से रिलेटेड। रेशियो में क्या होती है, रेशियो हैज नो यूनिट्स, रेशियो हैज नो यूनिट्स, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है रेशियो की। दूसरी चीज़, रेशियो में आप लिखते हैं सपोज ए रेशियो बी, तो ये फर्स्ट को बोलते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट, करेक्ट। थर्ड, जब सॉल्व करने, रेशियो कैन बी रिटन इन फ्रैक्शन, रेशियो कैन, रेशियो ए रेशियो बी, रेशियो ए रेशियो बी कैन बी रिटन इन फ्रैक्शन, रिटन इन फ्रैक्शन। इसको आप फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं डायरेक्टली, ए रेशियो बी है, लिखेंगे ए अपॉन बी सॉल्व करने के लिए। थर्ड इम्पोर्टेंट, ए रेशियो बी और उल्टा कर देंगे बी रेशियो ए, ये दोनों इक्वल नहीं होते। नेक्स्ट, जब भी कंपैरिजन, जब भी रेशियो निकालेंगे बोथ यूनिट, बोथ क्वांटिटीज मस्ट हैव सेम यूनिट। टू फाइंड रेशियो, बोथ क्वांटिटीज मस्ट हैव सेम यूनिट, सेम यूनिट। तो दोनों क्वांटिटी की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम, तभी आप रेशियो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स, आपको एक एग्जांपल्स के तौर पे समझाते हैं। मान लो आपको रेशियो निकालना है, रेशियो किसका रेशियो निकालना है, 5 पैसे टू 2 रुपीज, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो पहले आएगा वो पहले लिखेंगे, 5 पैसे, तो ऊपर लिखेंगे 5 पैसे, डिवाइड करेंगे, फिर लिखेंगे 2 रुपीज़, तो नीचे आ जाएंगे 2 रुपीज़। अब दोनों की यूनिट सेम नहीं है, देखो ये पैसे है, ये रुपीज़ है, और आप जानते हैं कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लिखेंगे 5 पैसे को एज इट इज, और ये रुपीज़ है, इसको पैसे में कन्वर्ट करने के 2 इंटू 100 पैसे। अब आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, इसलिए हम कहते हैं इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि पैसे पैसे कैंसिल, अब 5 से कैंसिल हो रहा है, दैट इज 40। इस तरह से आप रेशियो में लिखेंगे 1:4। इस तरह से आप रेशियो निकाल सकते हैं किसी भी क्वांटिटी का, करेक्ट। बस आपको 2 चीज़ें रखनी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये सारे पॉइंट्स आपने नोट करने, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब रेशियो को कंपेरिजन्स के बाद आप पढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रेशियो से कन्वर्जन कैसे होता है वो आप नोट डाल के लिख सकते हैं। मैं आपको कन्वर्जन सिखा देता हूँ। कोई भी चीज़ हो, जैसे आपका रेशियो में हो चाहे डेसिमल्स में हो, करेक्ट। अब परसेंटेज की बात करें कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शंस में। किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शन से अब कन्वर्ट किस में करते हैं, परसेंटेज में। किस में कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज, परसेंटेज, ये सिंबल होता है परसेंट का। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट। और उल्टा अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल, सबसे पहले रेशियो से देखते हैं, एक रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, किसमें, परसेंटेज। फॉर एग्जांपल्स, आपका रेशियो 2:3, 2:5 परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो इसको पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे 2/5, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शंस हो गया, 2/5 फ्रैक्शन हो गया। इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100, तो आपका परसेंटेज हो जाएगा 40%, और परसेंट का साइन। इस तरह से आप इजीली परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कहेंगे सर डेसिमल को कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो देख लीजिए 1.5 है, तो इसको फ्रैक्शन में पॉइंट हटाएंगे, डेसिमल पॉइंट हटाना आता होगा, 15/10,
फ्रैक्शन हो गया 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0, दैट इज़ 150%। इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं डेसिमल्स के। आप कहेंगे सर परसेंटेज तो निकालना आ गया, करेक्ट। फ्रैक्शन से तो डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट होगा, परसेंटेज। अब उल्टा एग्जाम्स में पूछा जाता है परसेंट को फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड। वो भी देख लीजिए। मान लीजिए आपसे पूछा गया 5%, तो परसेंट को हटाने, इस परसेंट का साइन हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। किससे, 100 से। तो हम लिखेंगे 5 एज इट इज, ये जो वैल्यू है इसको 100 से डिवाइड करके कैंसिल आउट कर दीजिए, 520। तो इस तरह से आप फ्रैक्शन लिख सकते हैं, करेक्ट। फ्रैक्शन को रेशियो में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 120 को आप लिखेंगे 1:20, रेशियो में कन्वर्ट हो गया। आप चाहते हैं इसको डेसिमल में लिखे तो पॉइंट में लिख सकते हैं 0.05, करेक्ट। तो आप दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, बैकवर्ड भी। इस तरह से आपको पता होना चाहिए, तो आप इसे नोट कर लें। चलते हैं अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। एक सिंपल सा एग्जाम्पल्स लेते हैं बुक से रिलेटेड। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ए पिकनिक इज बीइंग प्लान फॉर ए स्कूल फॉर क्लास 7th क्लास के लिए एक पिकनिक का प्लान किया गया, जिसमें गर्ल्स आर 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज 18 इन नंबर। गर्ल्स की संख्या कितनी है, 18 है। कितनी है, 18। जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का कितने परसेंट है, आपका 60% है। कितने परसेंट है, 60%। तो हम पहले निकाल ही लेते हैं। सिंस लेट, मान लीजिए लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मान लीजिए x, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने मान लिया x। अब दे रखा है 60% गर्ल्स हैं, तो इसका 60% निकाल लीजिए। सिंस 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट इक्वल टू कितना गर्ल्स है, आपको दे रखा है 18। नंबर्स गर्ल्स का कितना है, 18। हम लिखेंगे इक्वल टू 18। निकाल लीजिए, 60% हटाएंगे तो 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टोटल स्टूडेंट यहाँ पे मान लेंगे x इक्वल्स टू 18। कैंसिल आउट कर दीजिए, 0 से 0, डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x रह जाएगा। 18 इंटू 10 डिवाइड बाई 6, 6 1 जा 6 3 जा 80, तो x इज इक्वल टू 30। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 30 स्टूडेंट्स है। कितने स्टूडेंट है, 30, करेक्ट। जिसमें से गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है 18। गर्ल्स कितनी है, 18। गर्ल्स की संख्या कितनी है, 18। तो टोटल, देयरफॉर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपने माना था x, कितनी वैल्यू आ गई, 30। इसमें से गर्ल्स कितनी है, गिवन है क्वेश्चंस में 18। गर्ल्स कितने नंबर्स में, 18। तो आप निकाल सकते हैं बॉयज़ कितने होंगे, 30 में से घटा दीजिए, बॉयज़ इज इक्वल टू टोटल में से गर्ल्स घटा दीजिए, 30 माइनस 18। तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, आप सॉरी बॉयज़ हो जाएंगे आपके 12। बॉयज़ है 12, गर्ल्स है 18। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से आपको निकालना द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। तो रेशियो निकालना है, जो पहले आएगा वो पहले लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ से, टोटल, करेक्ट। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज। तो अभी जस्ट ये आपने निकालना है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ रहा है, गिवन है 18। नंबर ऑफ बॉयज कितना आ गया, 12। कैंसिल आउट कर दीजिए, 6 से 6 3 जा 6 2 जा, रेशियो में लिखेंगे तो 3:2। ये आपका आंसर हो गया, करेक्ट। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ये आपको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ गर्ल्स को नंबर ऑफ बॉयज से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, द कॉस्ट पर हेड ऑफ 2 टीचर्स आर आल्सो गोइंग विद द क्लास। अब कॉस्ट पर प्रत्येक पर्सन, 2 हेड, प्रत्येक पर्सन को कितने पैसे देने पड़ेंगे अगर 2 टीचर्स आर गोइंग विद द क्लास। तो क्लास में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 30। अभी आपने फाइंड आउट किया था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 30, करेक्ट। और नंबर ऑफ टीचर्स कितने आ गए, 2। नंबर ऑफ टीचर कितने हो गए, 2। तो टोटल कितने हो गए, टोटल इक्वल्स टू 32, करेक्ट। अब आपसे क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है, अब कॉस्ट पर हेड के लिए इन्होंने चार्ज लिखा हुआ है इसी क्वेश्चंस में नीचे की तरफ। मैं इसको दोबारा लिखा है, इस लाइन को यहाँ पे लिखा गया, इस लाइन को मैंने आगे
वापस लिखा गया इसी लाइन को, तो यहाँ से पढ़ लेते हैं। द पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। पिकनिक के जो साइट्स हैं जहाँ पे जा रहे हैं घूमने के लिए वो 55 किलोमीटर है स्कूल से। एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी इज चार्जिंग एट द रेट ऑफ 12 पर किलोमीटर। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी कितने चार्ज कर रही है? 12 रुपये पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के 12 रुपये। टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट, और साथ में जो रिफ्रेशमेंट की कॉस्ट है वो इतनी है। तो देखिए टोटल कॉस्ट कैसे आएगी वो समझिए। आपको 56 किलोमीटर जाना है। सपोज आपकी स्कूल है, यहाँ से ये पिकनिक स्पॉट्स हैं, स्कूल है यहाँ से पिकनिक स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट, पिकनिक साइट जो भी है। अब यहाँ से ये कितनी डिस्टेंस पे है? 50 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर की डिस्टेंस पे है? 50 किलोमीटर। अब पिकनिक पे जाएंगे तो फिर वापस आएंगे भी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 50 जाने में और 50 आने में, करेक्ट। तो और उसका चार्ज कितना दे रखा है ट्रांसपोर्ट का? 12 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो टोटल चार्ज अपन लिख लेते हैं, चार्ज फॉर ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? आप 50 किलोमीटर जाएंगे, 50 वापस आएंगे तो 2 टाइम्स होगी। इतने किलोमीटर है और कितने चार्ज रुपए ले रहे हैं? 12 पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर के 12 है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके आगे 1200 रुपीज़। और रिफ्रेशमेंट की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट वो आपको गिवन है 4280। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? दोनों को ऐड कर दीजिए। टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, तो इससे आपको टोटल चार्ज मतलब टोटल कितना खर्चा आएगा, ठीक है, उसमें अपन टोटल नंबर ऑफ जो भी है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो निकालते हैं। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक्स कर दी, ये 50 किलोमीटर नहीं है, दैट इज़ 55 किलोमीटर है, सॉरी दैट इज़ 55 किलोमीटर, यार 55 किलोमीटर है। आप इसे 55 जाने का 55 आने का, तो 55 थोड़ा सा मिस्टेक्स आप ठीक कर लीजिए इसको। और जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जैसे आपने मल्टीप्लाई 20 आ जाएगा, करेक्ट। अब दोनों को ऐड कर दीजिए। टोटल एक्सपेंस टोटल एक्सपेंसेज कितना हुआ? दोनों को ऐड कर दीजिए। 3020 प्लस 4280 दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों के कॉस्ट को ऐड कर दिया। तो ये टोटल आपके पास खर्चा हो रहा है वो आ गया रुपीज़, ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 5600। अब आपको निकालना है कॉस्ट पर हेड। क्या पूछ रहा है आपको? फाइंड द कॉस्ट पर हेड। टोटल पर्सन्स कितने? 32। तो पर हेड मतलब प्रत्येक पर्सन कितने रुपए देगा वही पूछा गया है। तो हम लिखेंगे कॉस्ट पर हेड इक्वल टू टोटल रुपीज़ कितना है, इसको डिवाइड कर दीजिए आप नंबर ऑफ पर्सन से। 5600 डिवाइड बाई 32। जैसे आप डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा ₹175। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप इजीली कॉस्ट पर हेड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसी का पार्ट नंबर 3 कह रहा है, इफ़ द फर्स्ट स्टॉप इज एट ए पैलेस ऑफ 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। स्कूल से फर्स्ट स्टॉप कहाँ पे है? कितनी डिस्टेंस पे है? 22 किलोमीटर। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर दिस। टोटल डिस्टेंस आपको गिवन है इतना और फर्स्ट पिकनिक स्पॉट है 22 किलोमीटर्स, करेक्ट। फाइंड आउट करना है व्हाट परसेंट ऑफ डिस्टेंस लेफ्ट अनकवर्ड। कितनी डिस्टेंस अनकवर्ड रह गई वो परसेंटेज निकालना है, करेक्ट। तो देखिए आपने कवर कितनी की है? 22 किलोमीटर। इसका परसेंटेज देख लेते हैं। सिंस डिस्टेंस कवर फॉर फर्स्ट स्टॉप में कितनी डिस्टेंस कवर की है? 22 किलोमीटर। और टोटल डिस्टेंस आपको कवर करनी है, जो टोटल डिस्टेंस कवर की गई है वह है आपका 55 किलोमीटर। परसेंटेज निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस कवर
कवर्ड। परसेंट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालेंगे, जितनी डिस्टेंस कवर की है टोटल डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे। तो आप लिखेंगे सिंपली 22 जो आपने डिस्टेंस फर्स्ट स्टेप में कवर की है टोटल डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया। मान लीजिए यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस था 55 किलोमीटर और आपने यहाँ से यहाँ तक कवर कर दिया 22 किलोमीटर। अब ये कितना परसेंट होगा, तो निकालने के लिए इस 22 को डिवाइड कर देंगे इस टोटल डिस्टेंस से इंटू 100, परसेंट करने के लिए 100 से डिवाइड। परसेंट है कैंसिल कर दीजिए, 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 2 जा 11 5 जा 2/5 इंटू 100, 5 से कैंसिल हो रहा है 20 22 जा 40%। तो कितनी डिस्टेंस आपने कवर कर ली, जो कवर डिस्टेंस होगी वो होगी आपकी 40%, जबकि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनकवर्ड डिस्टेंस कितनी है। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस लेफ्ट। तो टोटल डिस्टेंस का 40% कवर कर सके तो 100 में से घटा देंगे तो लेफ्ट आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस लेफ्ट, डिस्टेंस लेफ्ट अनकवर, डिस्टेंस लेफ्ट इक्वल टू 100% था टोटल, उसमें से 40% माइनस कर दीजिए। 100% में से माइनस कर देंगे 40%, तो आपका आंसर आ जाएगा 60%। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, फाइंडिंग द इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज। अब इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकालते हैं देखते हैं। इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज परसेंट तो सिंपल सा है, बहुत से अपन एग्जांपल्स डेली लाइफ में दे सकते हैं। जैसे परसेंटेज ऑफ होते हैं, मेगा मार्ट्स में आप जाते होंगे तो वहाँ पे डिस्काउंट लगी होती है, बड़ी बड़ी सेल्स लगी होती है, उस पर कुछ न कुछ डिस्काउंट होता है। जैसे 25% ऑफ ऑन मार्क प्राइस, जैसे आप पेट्रोल की कीमत में हाइक हो गया 10% हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल्स। इस तरह से डेली लाइफ में एग्जांपल्स देते हैं। अब इंक्रीज क्या होता है, मान लीजिए इंक्रीज का सिंपल सा इंक्रीज कितना हुआ, कोई भी चीज़ है उसका कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी आप न्यू प्राइस की बात करेंगे, ठीक है, तो ओल्ड प्राइस होगी, ओल्ड प्राइस में आप ऐड करेंगे इंक्रीज। क्या ऐड करेंगे, इंक्रीज, तो आपको हमेशा क्या मिलेगी, न्यू प्राइस। अगर आपका प्राइस इंक्रीज की बजाय अगर डिक्रीज हो जाए तब क्या करेंगे, तो माइनस करना पड़ेगा। न्यू प्राइस जब भी निकालेंगे तो ओल्ड प्राइस में से अगर डिक्रीज है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज या फिर डिडक्शन है, रिडक्शन है, तो इन प्लस की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस था माइनस लगाएंगे और डिक्रीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डिक्रीज, करेक्ट, या रिडक्शन लिख सकते हैं। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब इंक्रीज कैसे होता है वो भी समझिए। जैसे आपके 100 रुपये थे, इसमें मैंने इंक्रीज किया 5% से, ठीक है। स्टार्ट में कितने थे, 100 रुपीज़ थे, ये ओल्ड प्राइस हो गई, 5% इंक्रीज किया तो आप देखिए न्यू प्राइस क्या होगी। तो पहले लिखेंगे ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस कितनी, 100 प्लस, फिर लिखेंगे इंक्रीज, इंक्रीज कितना हुआ 5%, तो हम लिखेंगे 5% ऑफ टोटल, टोटल कितना है वापस लिखेंगे 100, तो आपका आंसर हो जाएगा न्यू प्राइस है 100 प्लस 5/100। ऑफ का परसेंट को हटाए तो 100 से डिवाइड किया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, तो आप 100 प्लस 5 105 रुपीज़। अब आपकी जो न्यू प्राइस होगी वो आपकी हो जाएगी 105 रुपीज़। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, करेक्ट। अगर डिक्रीज होता तो माइनस करना है और कुछ नहीं, करेक्ट। एक एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। द प्राइस ऑफ ए स्कूटर वाज रुपीज इतने लास्ट ईयर एंड इंक्रीज बाय 20%, फाइंड द प्राइस नाउ। तो देखिए आपकी प्राइस कितनी थी स्कूटर की, इतनी है प्राइस ऑफ स्कूटर। इंक्रीज कितना हुआ 20% से, तो न्यू प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। प्राइस ऑफ नहीं मतलब न्यू प्राइस की बात करना है। तो सिंपल सा पहले तो आप प्राइस ऑफ स्कूटर कितनी है, प्राइस ऑफ स्कूटर आपको गिवन है 34,000। अब इंक्रीज कितने से हो रहा है 20%, तो निकालते हैं 20%। इंक्रीज कितना हो गया 20%, 20% ऑफ टोटल, टोटल प्राइस। टोटल प्राइस कितनी है 34,000, रख दीजिए। 20% को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ की जगह क्या लगाएंगे मल्टीप्लाई, टोटल प्राइस लग देंगे आप 34,000।
कैंसल आउट कर दीजिए, 0 से 0, 0 से 0, 0 0 6,800 रुपीज़, दैट इज इंक्रीज। तो न्यू प्राइस कितनी हो जाएगी, आप ऐड कर देंगे, न्यू प्राइस इज इक्वल टू ओल्ड प्राइस प्लस इंक्रीज। प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इंक्रीज है तो प्लस लिखेंगे, अभी जस्ट ही बताया था इंक्रीज। ओल्ड प्राइस कितनी है, इतने रुपीज, 34,000, इंक्रीज कितना हुआ 6,800, 6,800, तो ये आपका आ गया 40,800 रुपीज। इस तरह से आप न्यू प्राइस इजीली एग्जाम्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। करेक्ट, आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। नेक्स्ट, इसी में अगर डिडक्शंस हो जाता, ये तो इंक्रीज के लिए बताया, करेक्ट, अगर 5%, नेक्स्ट आप इंक्रीज के लिए आप 6 रुपये, अगर इसी में आप ऑलरेडी जो स्कूटर की प्राइस कितनी दी थी 34,000 से, वापस लिख लेता हूँ, प्राइस ऑफ स्कूटर ₹34,000। अगर रिडक्शन ये पूछ रहा है, सपोज इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट सेल द प्राइस ऑफ स्कूटर वाज डिक्रीज बाई, अब कम हो रही है, डिक्रीज बाई 5%, फाइंड द प्राइस ऑफ स्कूटर। तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, 5% से, तो इसका 5% निकालेंगे, डिक्रीज हो रहा है 5% ऑफ टोटल प्राइस। पहला आप 5% निकाल लीजिए, 5% हटाएंगे तो 100 से डिवाइड, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, टोटल प्राइस लिखेंगे आप 34,000, 0 से 0 कैंसल, 0 दैट इज 1400, कितना आ गया 1400। ये आपका क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, या फिर रिडक्शंस भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो अब न्यू प्राइस होगी आपकी, न्यू प्राइस ऑफ स्कूटर क्या हो जाएगी, ओल्ड प्राइस, जब भी डिक्रीज होता है तो यहाँ लगाएंगे माइनस डिक्रीज, कितना डिक्रीज हुआ, इसको रिडक्शन भी बोलते हैं, एक ही चीज़ है, डिक्रीज या फिर रिडक्शन, एक ही चीज़ है, करेक्ट। अब वैल्यू रख दीजिए, ओल्ड प्राइस तो आपकी यही है 34,000, इसमें से माइनस करना है 1400, इस तरह से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। रिडक्शन करेंगे तो 5 4 जा 34%, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई में गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई गड़बड़ हो रहा है। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 4 जा 20, 1700 आएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक, ठीक है जी, 1700 आएगा, कितना आएगा 1700, और जैसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू रुपीज 1700 माइनस कर दीजिए 32,300, इस तरह से आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं, करेक्ट। बस आपको ध्यान रखना है, इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस, और ओल्ड प्राइस तो आपको पहले से ही पता है, इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अब आता है फाइंडिंग द डिस्काउंट। डिस्काउंट होता क्या है एक्चुअल में, ये समझिए आप, जैसे आपने मार्केट से कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी, परचेज किया, अब इस पर आपने प्राइस को इंक्रीज कर दिया, बढ़ा के इसकी प्राइस कितनी कर दी 200 कर दी, कितनी कर दी 200, अपनी तरफ से आपने इस पर लगा दिया, तो जो आपने लगाया इसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, या फिर मार्क प्राइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, या फिर प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस तीनों का मतलब एक ही है, आपने जो प्राइस बढ़ा के कर दी, अब जो ये मार्क्स प्राइस होगी इस पे आप देंगे डिस्काउंट, क्या देंगे आप, डिस्काउंट, हमेशा इसी पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे क्या देते हैं आप, डिस्काउंट देते हैं, क्या देते हैं, डिस्काउंट।
मान लीजिए 200 पे अगर आपने 10% का डिस्काउंट दिया है, कितने परसेंट का? 10% का, मतलब ₹20 का, ₹20 या फिर 10% का, करेक्ट। 10% का डिस्काउंट किया, तो अब आप इसको सेल कितने करोगे? एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, या जिसे बोलते हैं सेल्स प्राइस। अब आपके पास मार्क प्राइस है 200, इसमें से अगर आप 20% डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट मतलब कम कर देंगे, तो आप ग्राहक को देंगे 20 रुपीज़ कम में। तो 200 में से 20 घटा देंगे तो आप सेलिंग प्राइस हो जाएगी 180। 200 माइनस 20 इज इक्वल टू 180 रुपीज़। इसमें आप बेचेंगे। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा कि डिस्काउंट होता क्या है, इस मार्क प्राइस में से इस सेल्स प्राइस को घटा दीजिए। मैं लिखूँगा डिस्काउंट का फार्मूला आपका हो जाएगा मार्क प्राइस में से, शॉर्ट में लिखते हैं मार्क प्राइस को MP, माइनस कर देंगे सेल्स प्राइस को, क्या लिखेंगे? सेल प्राइस को। तो आपका जो मिलेगा वो आपका मिलेगा डिस्काउंट। इस तरह से आप फार्मूला भी जनरेट कर सकते हैं, करेक्ट। यहाँ पे भी देख लीजिए, मार्क प्राइस 200 है, सेल्स प्राइस है 180, तो डिस्काउंट होगा दोनों का डिफरेंस, दैट इज 20 रुपीज़। कितना आ जाएगा? 20 रुपीज़, करेक्ट। डिस्काउंट परसेंट भी आप निकाल सकते हैं, कितना डिस्काउंट है। डिस्काउंट परसेंट का आप फार्मूला नोट कर लीजिए, काफ़ी बार यूज होता है। डिस्काउंट परसेंट, यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। ये आपका रहेगा फार्मूला, इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला, बार बार यूज होगा। ऊपर लिखेंगे डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है? मार्क प्राइस पे। डिस्काउंट किस पे काउंट किया जाता है? मार्क प्राइस पे। प्रॉफिट लॉस किस पे काउंट किया जाता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो डिस्काउंट क्या होता है? रिडक्शंस करते हैं, किसमें? जो भी मार्क प्राइस होती है उसमें जितना कमी करते हैं उसी को बोलते हैं डिस्काउंट। तो ये लिखा गया डिस्काउंट इज द रिडक्शन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आर्टिकल्स होगा, जो भी आप बेच रहे हैं, उस पर जो डिस्काउंट देते हैं वो हमेशा किस पे होता है? मार्क प्राइस पे। किस पे होता है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मार्क प्राइस पे हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है, किस पे? मार्क प्राइस पे। तो हमेशा यहाँ पे लिखा जाएगा डिस्काउंट के नीचे फॉर्मूले में मार्क प्राइस। तो फार्मूला डिस्काउंट का होता है मार्क प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये लिखा गया है डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। इस फार्मूले को आप नोट कर दीजिए, काफ़ी बार यूज होगा, करेक्ट। एक फार्मूला ये इंपॉर्टेंट है, एक फार्मूला ये आपको इम्पोर्टेंट है। इस पे बेस्ट क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं। एन आइटम वाज मार्क ऑन रुपीज इतने सोल्ड फॉर दिस। मार्क किया गया कितने रुपीज़ का आइटम, मार्क कितना गया? मार्क मतलब मार्क प्राइस, ये मार्क प्राइस है। और सोल्ड फॉर रुपीज़, सोल्ड मतलब सेल्स प्राइस, इतने रुपीज़ है। मतलब आपको दे रखा है मार्क प्राइस इक्वल्स टू रुपीज़ 840, सेल्स प्राइस, सेल प्राइस कितने में सोल्ड किया गया? सेल प्राइस 720, 40। तो आप देखेंगे डिस्काउंट कितना दिया गया, तो आप डिस्काउंट निकाल सकते हैं। अभी जस्ट ही बताया था डिस्काउंट का फॉर्मूला मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, दोनों का डिफरेंस। मार्क प्राइस कितना है? 840 माइनस सेल्स प्राइस कितना है? 740। तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इससे आपको क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट की वैल्यू जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है? ये वैल्यू आपकी आएगी 126। तो कितने रुपए का डिस्काउंट है? 126। आपको फाइंड आउट करना है, डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्काउंट तो आपका आगे, अब फाइंड आउट करना है डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट सिंपल सा है, दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों बताता हूँ। डिस्काउंट परसेंट के लिए सिंपल सा फॉर्मूला आप लगा देंगे, अब जस्ट ही बताया था। डिस्काउंट परसेंट, परसेंट डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंट। तो बताया था डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट तो कितना है? 126 अपॉन मार्क प्राइस है आपकी 840 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जैसे आप सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 15%। कितना आ जाएगा? 15%। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं।
एक और तरीका बता रहा हूँ डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, समझिए। करेक्ट, मार्क प्राइस आपको पता है, डिस्काउंट, एक और तरीका बताता हूँ डिस्काउंट निकालने का। देखिए, मार्क प्राइस और डिस्काउंट ध्यान रखिए। मार्क प्राइस अगर 840 है तो आपका डिस्काउंट था तो आपका हो जाएगा 126। अब मार्क प्राइस अगर आपकी 1 रुपीज़ है, रुपीज़ कितना है 1, तो डिस्काउंट हो जाएगा आपका 126 डिवाइड बाई 840। अब मार्क प्राइस आप लेंगे 100 है, मार्क प्राइस रुपीज़ 100 है, तो डिस्काउंट हो जाएगा, सॉरी डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा इससे, डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा आपका 126 अपॉन 840 इंटू 100%, दैट इज इक्वल टू 50%। इस तरह से भी आप डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं, बट फार्मूला बेस्ड आप डायरेक्टली इजीली निकाल सकते हैं। इस फार्मूले को आप लर्न कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगा। करेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लिस्ट प्राइस ऑफ ए फ्रॉक इज 220। लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस, एक ही चीज़ है। मार्क प्राइस आपको दे रखे 220, डिस्काउंट परसेंट दे रखा है, डिस्काउंट परसेंट कितना है 20 ऑन अनाउंस सेल। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट, डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, और एक चीज़ फाइंड आउट करनी है डिस्काउंट एंड सेल्स प्राइस, दोनों आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए। आपको क्या दे रखा है, लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितनी है 220 रुपीज। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्म, डिस्काउंट परसेंट आपको गिवन है, तो आप लिखेंगे डिस्काउंट परसेंट दैट इज इक्वल टू, आपको गिवन है 20%। कितने परसेंट का डिस्काउंट है 20% का। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला भी जस्ट बताया था, वो नोट करते हैं। डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। तो वैल्यू रख दीजिए, जिसकी वैल्यू पता है, इसकी पता है, डिस्काउंट परसेंट गिवन है कितना है 20, तो आप लिखेंगे 20 इक्वल्स टू, डिस्काउंट पता नहीं है तो आप डिस्काउंट को एज इट इज़ लिखिए। मार्क प्राइस गिवन है कितनी है 220 इंटू 100। यहाँ से आप डिस्काउंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 को कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 24 22, ये आ जाएगा डिस्काउंट इक्वल्स टू 2 इंटू 22 दैट इज ₹44। कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया 44 रुपये का डिस्काउंट है। तो अभी जस्ट आपने फाइंड आउट किया था, इससे आपने एक चीज़ तो डिस्काउंट आपने निकाल लिया। अब आपको सेल्स प्राइस निकालना है, तो अभी जस्ट ही पढ़ा था आपने, डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है MP माइनस सेल्स प्राइस, मार्क प्राइस माइनस सेल्स प्राइस, सेल प्राइस रख दीजिए। डिस्काउंट कितना है 44, मार्क प्राइस कितना है 220, सेल्स प्राइस क्या करना है फाइंड आउट। सेल प्राइस आप इजीली निकाल सकते हैं, क्रॉस ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपकी सेल प्राइस इजीली आ जाएगी। लेफ्ट साइड राइट साइड लेके सेल प्राइस इज इक्वल टू 220 माइनस 44, तो आपका आंसर आ जाएगा इजीली। सेल प्राइस आपकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फाइनल वैल्यू आपको मिल जाएगी 176। इस तरह से आप इजीली सेल्स प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, आप चाहते तो एक और तरीका बता सकता हूँ, जब आपको डिस्काउंट पता जाता है उसके बेसिस पे आप सेल्स प्राइस निकाल सकते हैं। करेक्ट, डिस्काउंट के बेसिस पे आप सेल्स प्राइस निकाल सकते थे। देखिए, आपकी मार्क प्राइस है डायरेक्टली करते हैं। अब इसके बेसिस पे इसने कहा है कि डिस्काउंट परसेंट की हेल्प से आप डायरेक्टली सेल्स प्राइस निकाल सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट डिस्काउंट व्हेन डिस्काउंट परसेंट इज गिवन। डिस्काउंट परसेंट गिवन है तो आप डायरेक्टली डिस्काउंट निकाल सकते थे, और ऐसे ही आप मार्क प्राइस सेल्स प्राइस डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखिए 20% डिस्काउंट का मतलब समझिए, आपकी जो चीज़ होगी
अगर मार्क प्राइस ₹100 है, 100 रुपये का मार्क प्राइस है, तो उस पर जो डिस्काउंट होगा वो होगा ₹20। कितने रुपए का डिस्काउंट है? 20। अगर मार्क प्राइस आपकी डिस्काउंट 20 है तो सेल्स प्राइस आप इजीली निकाल सकते हैं इससे। मार्क प्राइस इतनी है, तो डिस्काउंट 20 का देंगे तो सेल्स प्राइस हो जाएगी आपकी 20%। 100 की चीज़ है, 20% डिस्काउंट मतलब 20 रुपीज़ कम कर दिए तो सेल प्राइस हो गया ₹80। मार्क प्राइस अगर ₹1 है तो सेल प्राइस हो जाएगी 100 से डिवाइड कर देंगे, ₹80 डिवाइड बाई 100। अब आपकी मार्क प्राइस है 220, ये गिवन है, हम लिखेंगे मार्क प्राइस 220, देन सेल प्राइस 220 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ₹80 डिवाइड बाई 100 इंटू 220। जैसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो वैल्यू आएगी 0 0 0 कैंसिल, दैट इज 176। इस तरह से भी आप सेल्स प्राइस निकाल सकते हैं। करेक्ट? आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अब बताए प्राइस रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जब चीज़ें आप परचेज करते हैं और सेल करते हैं, बाई का मतलब परचेज करते हैं, सेल करते हैं तो बेचते हैं, तो आपको होता है प्रॉफिट या फिर लॉस, दोनों में से एक चीज़ होगी। करेक्ट? मान लीजिए आप एग्जांपल्स के तौर पे आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, तो जिस चीज़ पे खरीदते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। मार्केट से इसको बोलते हैं CP। अब इस चीज़ को आपने बेचा है 120 रुपीज़ में, ये सेल प्राइस, इसको बोलते हैं SP, सेलिंग प्राइस। शॉर्ट में लिखा जाता है इसको SP, सेलिंग प्राइस। इतने में ख़रीदा और इतने में बेचा, तो आप देखेंगे ख़रीदा कम में, बेचा ज़्यादा में, तो प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितने रुपए का फ़ायदा हो गया? 100 में ख़रीदा, 120 में बेचा, तो 20 रुपये एक्स्ट्रा लिया आपने, तो 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कब होता है? जब आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है। सेलिंग प्राइस में से आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस को। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ देख लीजिए, 120 में से घटा दीजिए 100 रुपीज़, तो आपको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। करेक्ट? अगर उल्टा होता, मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ आप 80 रुपये में बेचते, तो यहाँ माइनस 20 रुपये कम हो रहे, माइनस हो रहे, इसका मतलब लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस। कब होता है? जब CP बड़ा होता है। यहाँ पे CP बड़ा है, SP छोटा है, तो हम लिखेंगे लॉस। आप लिखेंगे लॉस कब? जब CP माइनस क्या कर देंगे? SP। करेक्ट? अब परसेंट निकालने का तरीका सिंपली है। मान लीजिए प्रॉफिट, इसको एक और वर्ड होता है गेन, दोनों का मीनिंग एक ही है, गेन या फिर प्रॉफिट एक ही चीज़ है। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं वो भी देख लीजिए। हमेशा CP पे निकलेगा। प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला हो जाएगा, प्रॉफिट जो भी आप निकालेंगे प्रॉफिट, उसको डिवाइड करेंगे CP से, कॉस्ट प्राइस से, इंटू 100 कर देंगे, तो आपको जो फॉर्मूला बनेगा प्रॉफिट परसेंटेज। ये काफ़ी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर दीजिए। ऐसे आपको लॉस परसेंट चाहिए तो ऊपर आपका आ जाएगा लॉस और नीचे हमेशा क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस, क्योंकि CP पे हमेशा निकलते हैं। प्रॉफिट लॉस किस पे निकलते हैं? परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पे, CP कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो इस तरह से आपका क्या निकल जाएगा? लॉस परसेंटेज। आप इजीली एग्जाम्स में निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। एक चीज़ और, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होता है, आप इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको। जब भी आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है तो हम इस तरह से लिखते हैं 100 अपॉन प्रॉफिट है, तो यहाँ पे प्लस प्रॉफिट परसेंट लिखते हैं, इंटू 100 SP, यहाँ आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी में अगर लॉस होगा तो माइनस लगाएंगे, 100 अपॉन, यहाँ 100 प्लस था, प्रॉफिट के लिए प्लस है, तो लॉस के लिए लिखेंगे माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये दो फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काम आएंगे, CP और SP। CP चीज़ तो निकाल सकते हैं या फिर SP, दोनों आप निकाल सकते हैं। जब प्रॉफिट परसेंट होगा तो ये यूज करना है प्लस वाला, लॉस परसेंट गिवन है तो यहाँ पे ये वाला यूज करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको आप ज़रूर नोट कर लें वीडियो पॉज करके, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है।
अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख, आपको एक एग्जाम्पल्स दे रखा है, वो देखते हैं। फॉर द स्कूल फेयर मेला आई एम गोइंग टू पुट ए स्टॉल ऑफ लकी डिप्स को पुट करूँगा। आई विल चार्ज ₹10 फॉर 1 डिप इफ आई बट आई विल बाई आइटम्स विच आर वर्थ ऑफ ₹5। ये कहना चाहता है कि मैं 10 रुपये चार्ज करूँगा और 5 रुपये में ख़रीदूँगा। कितने रुपए में ख़रीदूँगा? 5 रुपये। तो मतलब CP कितना होगा? 5 रुपये में ख़रीदेगा और चार्ज कितना लेगा उस पर? 10 रुपये, मतलब बेचेगा। SP कितने रुपए का है? 10 रुपये का। तो आप देखेंगे SP बड़ा है, SP क्या है? CP से बड़ा है, तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा? देखिए, प्रॉफिट करेंगे SP माइनस CP, 5 रुपये का प्रॉफिट होगा, 5 में ज़्यादा बेचा है। SP माइनस CP, 10 माइनस 5, कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 5 रुपये का, करेक्ट। और ख़रीदा कितने में? 5 रुपये में। अब प्रॉफिट परसेंट अभी जस्ट ही बताया था, प्रॉफिट परसेंट। तो फॉर्मूला था प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो ये प्रॉफिट परसेंट आएगा। निकालते हैं, प्रॉफिट कितना है? 5, CP कितना है? 5 इंटू 100% लगा देंगे, दैट इज इक्वल्स टू 100%। तो आपको प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा? 100%। तो ये लिखा गया है। देन द लकी डिप बाई विल 5 रुपी, देन द यू आर मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 100%। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया? 100%। अब एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। इन्होंने क्या किया कि 10 रुपीज़ में ख़रीद रहा था, अब इसने क्या 5 रुपये की चीज़ 10 रुपीज़ की चीज़ खरीदी है, 5 रुपये की चीज़ खरीदी, करेक्ट। CP कितने रुपए का था? 5 रुपये का। पर उसने आई विल स्पेंड 3 रुपीज़ ऑन पेपर टू रैप द गिफ्ट लैप। अब इसने कहा 5 रुपये की चीज़ खरीदेगा, फिर 3 रुपये का पेपर लगाएगा उस पर, गिफ्ट पेपर, ठीक है। सो माई एक्सपेंडिचर इज 8 रुपीज़। तो उसका टोटल खर्चा कितना हो गया? 8 रुपये हो गया, ठीक है। टोटल खर्चा कितना हो गया? 8 रुपये की पड़ गई। देखिए आप, अब CP कितना हो गया? पहले 5 रुपये की चीज़ थी, उस पर 3 रुपये का पेपर लगा दिया, तो कॉस्ट प्राइस आपकी हो गई 8 रुपये की। इसको कितने में बेच रहा है? 10 रुपये में। कितने रुपये में बेच रहा है? 10 रुपीज़ में। तो यहाँ से आप देखेंगे प्रॉफिट कितने रुपये का हो गया? 2 रुपये का। ये इसने बताया, प्रॉफिट हो गया SP माइनस CP। आप देखेंगे 10 में से 8 को घटा दिया, 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया, करेक्ट। अब आप देखेंगे प्रॉफिट परसेंट, क्या निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट में लिखेंगे प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपीज़, और CP क्या है यहाँ पे आप देखेंगे तो 8 रुपीज़ है। 8 इंटू 100% कैंसिल आउट कर देंगे, 25%। तो आप देखेंगे प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? 25% ओनली। तो इसमें आपने एक चीज़ देखी कि जो भी आप खर्च कर रहे हैं एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर किया 5 रुपये में, ये एक्स्ट्रा ऐड किया, ये क्या है? एक्स्ट्रा। इस एक्स्ट्रा जो भी ऐड कर रहे हैं इसको बोलते हैं एडिशनल एक्सपेंसेज। क्या बोलते हैं? एडिशनल एक्सपेंसेज। जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस करते हैं एडिशनल एक्सपेंसेज या ओवरहेड चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ओवरहेड चार्ज। तो एक्स्ट्रा चार्ज आप लगाएंगे, इसको बोलते हैं ओवरहेड चार्ज। तो ये किस में ऐड किया जाता है? कॉस्ट प्राइस में। तो टोटल CP बोलते हैं, इसे क्या बोल देंगे? टोटल CP। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यही चीज़ आप पे नोट करके लिखेगी है। समटाइम्स वी बोट एन आर्टिकल, सम एडिशनल एक्सपेंसेस आर मेड बाइंग और सेलिंग, बिफोर सेलिंग इट दिस हैव बी इंक्लूडेड टू द कॉस्ट प्राइस। इनको किस में ऐड किया जाता है? कॉस्ट प्राइस में। तो ये बोला द एक्सपेंसेस समटाइम रिफर टू ओवरहेड चार्ज, जिन्हें क्या बोलते हैं? ओवरहेड चार्ज। जिसमें क्या हो सकती है आपकी, कौन कौन से अमाउंट होते हैं? एक्सपेंसेज हो सकते हैं। अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयरिंग, कोई चीज़ आप खरीदते हैं उस पर रिपेयर करने का खर्चा ऐड कर सकते हैं। या फिर लेबर चार्ज, उसमें कितना लेबर को पे किया वो चार्ज आप ऐड कर सकते हैं। या फिर ट्रांसपोर्टेशन, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले के आने का खर्चा कितना होता है? ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। इन तीनों को क्या, कौन से, ये सारे कौन से चार्ज कहलाएंगे? आपके ओवरहेड चार्जेज। तो हमेशा जब भी ओवरहेड चार्ज की बात होगी तो टोटल CP निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल CP, टोटल कॉस्ट प्राइस। तो पहले आपकी कॉस्ट प्राइस होगी,
उसमें आप एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे ओवरहेड चार्ज। क्या ऐड कर देंगे? ओवरहेड चार्ज। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओवरहेड चार्ज, जो एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें आपने बता दिया रिपेयरिंग का खर्चा हो सकता है, लेबर का मजदूरी का चार्ज हो सकता है, या ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो सकता है। करेक्ट। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। एक एग्जांपल देखते हैं। सोन बॉट ए सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर को प्राइस किया कितने रुपए का खरीदा? 2500 सेकेंड हैंड में। एंड देन स्पेंड ₹500 ऑन रिपेयर्स। तो रिपेयर पे इतने रुपए खर्च किए, तो टोटल और बेचा कितने में? इतने रुपए में। तो आपको गेन या प्रॉफिट परसेंट, तो सिंपली आप देखिए टोटल सीपी निकालेंगे। टोटल कॉस्ट प्राइस आप निकालेंगे, सीपी थी प्लस रिपेयरिंग चार्ज, ये टोटल सीपी हो जाएगा आपका। सीपी आपका 2500, इसमें आपने रिपेयरिंग चार्ज लगा लिया 500 रुपीज़। टोटल आपकी कॉस्ट प्राइस कितने में पड़ा आपको? 3000 रुपीज़। करेक्ट। और इसको सॉल्ड कितने रुपए में बेचा है? यहाँ पे लिखा गया है। सॉल्ड किया कितने रुपए में? सॉल्ड किया है 3300। तो एसपी लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है, वही है टोटल एसपी। डायरेक्टली लिख लीजिए एसपी, ₹3300 में आपने बेचा। तो आप देखेंगे ये सीपी है, ये एसपी है, तो आप देखेंगे एसपी ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। एसपी इज़ ग्रेटर देन सीपी, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, माइनस कर देंगे। सेलिंग प्राइस ये रही, इसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दीजिए, -3000। तो आप देखेंगे प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? 300 रुपीज़ का। कितने रुपीज़ का प्रॉफिट है? 300 रुपीज़ का। अब आपको ये पूछा गया था फाइंड द लॉस या गेन परसेंटेज। तो प्रॉफिट मतलब गेन हो रहा है, कितने परसेंट का गेन हो रहा है वो भी देख लेते हैं। गेन होगा और कितने परसेंट का गेन है? प्रॉफिट या फिर गेन? तो प्रॉफिट परसेंट या फिर गेन परसेंट आप लिख सकते हैं। गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट, एक ही चीज़ है, प्रॉफिट परसेंट। तो हम लिखते हैं कैसे निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट? लिखेंगे प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितने रुपए का है? 300। कॉस्ट प्राइस कितना है? 3000 इंटू 100। कितने परसेंटेज है देख लीजिए, दैट इज 10%। इस तरह से आप इजीली परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट गेन होगा, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन एंड हो जाएगा। आपने देखा कि 10% प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल्स हैं। ये शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब्स। 200 बल्ब खरीदता है, कितने रुपए का? ईच, इस पे ध्यान रखना, 10 रुपीज़ ईच, प्रत्येक का साथ 10 रुपीज़। मैं इसको पहले से लिख लेते हैं। टोटल सीपी देखिए आप, पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ बल्ब्स कितने, टोटल बल्ब है आपके पास 200 और चार्ज क्या है? 10 रुपीज़ ईच। कॉस्ट ऑफ 1 बल्ब, एक बल्ब की कॉस्ट है आपके पास 10 रुपीज़ ईच, मतलब एक की बता रखी। तो 200 की कितनी होगी? तो लिख लीजिए टोटल सीपी हो जाएगी। परचेज किया गया, खरीदा है, टोटल सीपी ऑफ 200 बल्ब इज इक्वल टू ₹10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 200 के साथ, तो आप देखेंगे 2000 रुपीज़। कितने रुपीज़ के आ गया? 2000 रुपीज़। ये सीपी होगी, कॉस्ट प्राइस, ये सीपी दे रखी है। एसपी है 12 रुपीज़ में बेच रहा है। हाउएवर 5 बल्ब्स वर फ्यूज, इसमें से टोटल जो बल्ब्स थे आपके पास 200 थे, इसमें से 5 फ्यूज हो गए, तो बचे कितने? रिमेनिंग बल्ब्स कितने हो गए? रिमेनिंग बल्ब टोटल 200 थे, उसमें से 5 को हटा दीजिए, तो बल्ब कितने बच गए आपके पास? 195। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं? द रिमेनिंग थ्रोन अवे एंड द रिमेनिंग बल्ब सोल्ड एट 12 रुपीज़ एट।
तो जो बचे हुए बल्ब थे उनको 12 रुपये में बेचा प्रत्येक को। टोटल 195 है, तो टोटल एसपी निकाल लीजिए। टोटल एसपी 195 की एसपी निकालनी है। एक बल्ब की प्राइस है आपके पास, एसपी है 12 रुपीज़। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 195 इंटू 12, और जैसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू रुपीज़ 11,040 करेक्ट। तो अब देखेंगे आप प्रॉफिट या लॉस हुआ वो चेक करते हैं। देखिए टोटल सीपी आपके पास है इतने रुपीज़, टोटल एसपी है इतने रुपीज़, तो आप देखेंगे लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस। तो हम देखेंगे लॉस कितना हुआ वो चेक करते हैं। लॉस पे लॉस परसेंट भी निकाल सकते हैं आप। वन 195 इंटू 12, फाइंड द लॉस और लॉस परसेंट। एक सेकंड, 12 रुपीज़ ईच पे सॉल्व किया गया तो टोटल 95 की प्राइस, ये सॉरी मल्टीप्लाई गड़बड़ हो रहा है इधर। ये जो वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू 2340 करेक्ट। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखेंगे ये वैल्यू एसपी ज़्यादा है तो हम लिखेंगे प्रॉफिट होगा, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो लॉ प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा देखिए, टोटल एसपी माइनस टोटल सीपी। इस एसपी में से आप सीपी को हटा दीजिए, तो प्रॉफिट हो जाएगा 40 माइनस रुपीज़ 2000, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 340 रुपीज़। तो 340 है तो फाइंड अ प्रॉफिट या फिर जो भी लॉस, तो आप लिखेंगे गेन होगा। गेन परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट मतलब गेन, गेन परसेंट वही है प्रॉफिट का परसेंट का फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। प्रॉफिट कितना है 340 अपॉन कॉस्ट प्राइस, $2000 इंटू 100%। की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 17%। इस तरह से आप एग्जाम्स में इजीली क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मीनू बॉट एट 2 फैंस पर रुपीज जितने एंड सी सॉल्व वन एट लॉस एंड अदर एट प्रॉफिट। 2 फैंस खरीदे, ईच की प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, बॉट 2 फैंस फॉर रुपीज 1200 ईच। मान लीजिए फैन फर्स्ट है, फैन फर्स्ट, इस साइड लिख लीजिए फैन सेकेंड। दोनों की कॉस्ट प्राइस कितनी है 1200, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी फैन फर्स्ट की रुपीज़ 1200 है। इसकी भी कॉस्ट प्राइस कितनी है सेकंड फैन की रुपीज़ 1200। अब फर्स्ट फैन उनको सॉल्व किया, बेचा गया, सी सॉल्व वन एट लॉस ऑफ 5%, एक पे लॉस हुआ एंड अदर एज प्रॉफिट ऑफ 10%, दूसरे पे प्रॉफिट। मान लीजिए इस पे लॉस हुआ कितने परसेंट 5%, और सेकंड फैन पे प्रॉफिट हुआ 10%। करेक्ट। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, दोनों की एसपी आपको फाइंड आउट करनी है। तो मैंने अभी जस्ट ही एक फॉर्मूला बताया था, स्टार्टिंग आप चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखिए 5% लॉस हो रहा है, इसका मतलब समझिए अगर सीपी, इफ सीपी इज इक्वल टू ₹100, अगर 100 रुपये की चीज़ होगी 5 रुपये लॉस होगा, ठीक है, तो 5 रुपये कम हो जाएंगे 100 में से, तो एसपी हो जाएगी 100 में से 5 कम कर ₹95। ऐसे मान लीजिए अगर सीपी ₹1 होगी तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी, वो आपकी 1 के लिए इस 100 से डिवाइड कर दीजिए, 95 डिवाइड बाई 100, आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है 1200,
CP ऑफ अगर ₹1200 होगी तो आपकी जो SP होगी 95/100 को 1200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको कॉस्ट प्राइस मिलके तैयार हो जाएगी। कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से आपको इसकी कॉस्ट प्राइस जिसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 1140, दैट इज 1140। करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। अब सेकंड फैन की बात करते हैं। इसमें कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट है। प्रॉफिट मतलब इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ। मान लीजिए इफ़ कॉस्ट प्राइस अगर आपकी 100 रुपये होगी, प्रॉफिट कितना हो गया 10%, इसका 10% निकालेंगे 10 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, प्रॉफिट 10 कमाने के लिए इसको 110 में बेचेंगे तो ₹110 ऐसे लिखेंगे। अगर कॉस्ट प्राइस ₹1 होगी तो आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी ₹110 डिवाइड बाई 100। अब आपकी सेलिंग कॉस्ट प्राइस 1200 है, कॉस्ट प्राइस ₹1200 है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी आपकी 1200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ₹110/100 मल्टीप्लाइड बाई 1200। तो इस तरह से आपकी सेलिंग प्राइस सेकेंड फैन की आ जाएगी। दैट जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे दैट वैल्यू इक्वल टू ₹1320। तो अब दोनों फैन की टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए और टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए। तो हम लिखेंगे टोटल CP, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है, फर्स्ट फैन की 1200 है, सेकंड फैन की 1200, टोटल CP आ जाएगी 1200 प्लस 1200, दैट इज इक्वल टू ₹2400। और टोटल SP भी निकाल दीजिए, दोनों फैन को ऐड कर दीजिए। फर्स्ट फैन की SP है इतनी, सेकंड फैन की SP है इतनी, टोटल SP सेलिंग प्राइस दोनों को ऐड कर दीजिए, 1140 प्लस 1320 दैट इज इक्वल टू ₹2460। तो आप देखेंगे ओवरऑल क्या हो रहा है, ये SP ज़्यादा है CP से, तो आप लिखेंगे प्रॉफिट होगा, क्या हो जाएगा प्रॉफिट। फिर निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, क्या निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। तो हम लिखेंगे सिंस टोटल SP इज़ ग्रेटर देन टोटल CP, ज़्यादा है CP से, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू टोटल SP माइनस टोटल CP। देखते हैं टोटल SP है ये 2460 माइनस टोटल CP 2400, जैसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वैल्यू आ जाएगी 460। अब निकालेंगे आप प्रॉफिट परसेंटेज, 460 है, सॉरी ये 400 है, सॉरी यहाँ माइनस सब्ट्रैक्शन में गड़बड़ है, सिर्फ 60 आएगा आपका, प्रॉफिट होगा आपका 60 रुपीज़। कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा आपको, सिर्फ 60 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। कितने रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, 60 रुपीज़। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि कितने रुपीज़ का प्रॉफिट होगा या लॉस। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस, तो टोटल हो जाएगा आपका प्रॉफिट। टोटल क्या हो जाएगा प्रॉफिट, दिस इज टोटल प्रॉफिट, दैट इज टोटल प्रॉफिट। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स। सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स, ये भी सिंपल टाइप्स की टैक्स है। इसमें क्या करेंगे आप, सिंपली ध्यान दीजिएगा। सेल्स टैक्स होता क्या है, सेल टैक्स मीन्स सेल्स टैक्स विच वी पे व्हेन वी बाय द आइटम्स। जब भी आप कोई चीज़ मार्केट से खरीदते तो उसके लिए हम सेल्स टैक्स पे करते हैं। सेल्स टैक्स पे कस्टमर से कलेक्ट किया जाता है दुकानदार द्वारा और गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं सेल टैक्स। एक और चार्ज होता है जिसे बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। जब किसी टैक्स को ऐड करके किसी
जो भी आपके पास वैल्यू ऐड करके जो वैल्यू आपको बताई दी जाती है उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब प्राइस इंक्लूडेड द टैक्स नोन एज वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं VAT, वैल्यू एडेड टैक्स। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। करेक्ट, ये लिखा गया। तो सेल्स टैक्स होता है, इट इज़ कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर एंड गिवन टू द गवर्नमेंट। करेक्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम एडेड टू द वैल्यू ऑफ बिल। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। सेल्स टैक्स पे एक एग्जाम्पल देखते हैं और एक देखेंगे वैल्यू एडेड टैक्स पे। एक एग्जाम्पल्स देखते हैं किस तरह से निकालते हैं आप। फाइंडिंग सेल्स टैक्स, द कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ रोलर स्टेक्स ऑफ शॉप इज ₹450, द सेल्स टैक्स चार्ज वाज 5%। तो सेल्स टैक्स कितना चार्ज कर रहा है? 5%। टोटल कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट पेयर ऑफ रोलर स्टेक, टोटल कॉस्ट कितने रुपीज़ है? ₹450। अब सेल्स टैक्स कितने परसेंट है? 5%। तो इसका 5% निकाल दीजिए। सेल्स टैक्स इक्वल्स टू 5% ऑफ टोटल कॉस्ट। आप देखेंगे 5% को हटा दीजिए 100 से डिवाइड और आपकी जगह मल्टीप्लाई, टोटल कॉस्ट है आपकी 450 रुपीज़। तो आप देखेंगे ये जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, जो सेल्स टैक्स की वैल्यू आ रही है पॉइंट में आ जाएगी आपकी। जैसे आप डिवाइड कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ रही है 22.5 रुपीज़, या फिर इस तरह से पैसे। ठीक है, तो अब टोटल बिल अमाउंट होगा आपका। टोटल बिल अमाउंट में आपको सेल्स टैक्स ऐड करके बताना है, जो सीफी था उसमें ऐड करके बताएंगे बिल अमाउंट। तो लिख लीजिए टोटल या फिर बिल अमाउंट, टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट प्लस सेल्स टैक्स। जैसे अब इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, वैल्यू पहले से आपको ऐड कर दी गई है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, थैंक यू।